नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज समाहरणालय सभागार में भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित कई अधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। देशभक्ति के इस आयोजन में उपस्थित सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर मातृभूमि के प्रति समर्पण और गर्व की भावना व्यक्त की। जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने इस अवसर पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अवसर का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को और सशक्त करना है। जिले भर में अनुमंडल, प्रखंड और अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे पूरे जिले में देशभक्ति का माहौल छा गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह और डीएसपी 2 कौशल अली ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत होकर एक स्वर में वंदे मातरम का गायन कर परिसर को देशभक्ति की भावना से सरोबोर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन देश की अस्मिता और एकता के प्रतीक इस गीत को नमन करने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, कर्मचारी और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने 150 वर्षों से चली आ रही अमर देशभक्ति गीत की गौरवशाली परंपरा को याद किया। गिरिडीह जिला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित जो राष्ट्रीय गीत है हम लोगों का वंदे मातरम, इसके 150वें सालगिरह पर हम लोग इसको गा रहे हैं और एक साथ हम लोगों को यह गाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है और ये काफ़ी अच्छा पल रहा है कि हम लोग इसको अभी हर्षोल्लास के साथ इसको गाए और काफ़ी अच्छा रहा। और मैं तमाम देशवासियों को इसके 150 साल पूरे होने की खुशी में शुभकामनाएं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड स्थित बदवारा पंचायत के पीपरेटार गांव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने गुरुवार को ग्रामीण समस्याओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है, पेयजल टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है और प्राथमिक विद्यालय में केवल 2 पारा शिक्षक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है, जिसके चलते लोग इलाज के लिए गिरिडीह तक जाने को मजबूर हैं। इन हालातों पर चिंता जताते हुए राजेश यादव ने कहा कि देश की आजादी के 78 साल बाद भी जनता को सिर्फ वोट का मोहरा बनाकर रखा गया है। उनके विकास के सवाल अनसुने रह गए हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर हक और अधिकार की लड़ाई शुरू करने की अपील की और जल्द ही पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। मौके पर कई स्थानीय ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित बदवारा पंचायत के पीपरेटार में वहाँ की समस्याओं का जायजा लेने के लिए आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने गाँव का दौरा किया। वहाँ के लोगों ने हम लोगों को खबर किया था, तो गांव में कई तरह की समस्याएं हैं
और उन समस्याओं का जानने के बाद ये स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि गांव के लोगों को आज आज़ादी के 78 साल बीतने पर भी झारखंड निर्माण के भी 25 साल होने को हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ लोगों को वोट का मोहरा बनाकर रखा गया है। वोट आने पर तरह तरह की पार्टियां, नेता सब उन्हें बरगला कर उनका वोट लेते हैं, लेकिन गांव में ना स्कूल सही है, गांव में सड़क नहीं है, गांव के लोग राशन 2-3 किलोमीटर दूर से लाते हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए जो टंकी बनाया वो सिर्फ देखने को है। गांव के किसान आज भी हमने देखा कि 15.5 रुपये अपना धान बेच रहे हैं, जबकि सरकारी धान का रेट कम से कम इस झारखंड राज्य के संदर्भ में भी 24-26 रुपया होना चाहिए। गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं किसी ज़रूरतमंद मरीज को लेकर के, वो सीधा गिरिडीह की ओर दौड़ लगाते हैं और वहां भी उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल चाहे जिला हो चाहे बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय हो, कहीं भी वो दुरुस्त हालत में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब जनता के बुनियादी सवालों को अभी तक हल नहीं किया गया, तो निश्चित ही सिर्फ इनका वोट लेकर के इन्हें बरगलाया गया है। तो लोगों से बातचीत हुई है, लोगों ने एक बात पर सहमति जताई है कि हम लोग एक संगठन बना करके अपने हक अधिकार के तमाम मुद्दों को सामने रख करके हम लोग राजनीति की शुरुआत करेंगे और हम लोग अपना संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपने तरफ से गांव के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के संगठन बना करके हम लोग धीरे धीरे जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमने यह भी ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम लोग बदवारा पंचायत के सभी गाँवों में इस तरह का एक संपर्क अभियान चलाने के बाद एक बड़ी जन सुनवाई हम लोग लगाएंगे और वहाँ से हम लोग फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत। गिरिडीह के देवरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शुक्रवार को दीदी बाड़ी योजना के तहत कार्यरत SHG समूह की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि JSLPS द्वारा जारी 1758 महिलाओं की सूची में उनका नाम होने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के कुछ कर्मचारी रुपए मांग रहे हैं और उन्हें बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ दलाल फर्जी स्टाम्प और हस्ताक्षर के जरिए अन्य लोगों को योजना का लाभ दिला रहे हैं, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। आक्रोशित महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार बंधु कश्यप को आवेदन सौंपा। पदाधिकारी ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि सूचीबद्ध सभी लाभुकों को योजना का पूरा लाभ मिलेगा और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसा कि सूची हम लोग सोमवार को या शनिवार को हम लोग बैठक है, मंगलवार आप लोग इंदिरा गांधी की बातें कर देते सर लीडर है, उसको जानकारी नहीं मिलता है, उसके बाद सदस्य से जाके साइन करवा लेता है। हम वो भी दिखाते हैं आपको। मामला है कि दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत JSLPS के माध्यम से जो सूची मिला है, जो महिला दीदी लोग है JSLPS की, उनकी सूची उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो वो डिमांड की थी कि हम लोग सूची उपलब्ध कराने का हम लोग आश्वासन दिए हैं। सोमवार के बैठक जिला में है, उसके बाद हम लोग उसको उपलब्ध करा देंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्स वेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने प्रखंड कार्यालय गिरिडीह स्थित EVM वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने EVM वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरों की स्थिति, जनरेटर रूम, विद्युत आपूर्ति और अग्निशमन यंत्रों की जांच की। उपायुक्त ने तैनात सशस्त्र बलों को अपने कार्य के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो, 31 गांडे विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी श्री गुलाम समदानी, अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहें और किसी प्रकार की लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। गिरिडीह के खावा पंचायत अंतर्गत सुंदर टांड से पहली बार उमराह अदा करने के लिए हरमैन शरीफ जायरीन का जत्था रवाना हुआ। इस खास मौके पर पूरे इलाके में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, नौजवान और पर्दा नशीन महिलाएं सभी ने जायरीन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें दुआओं के साथ रुखसत किया। ग्रामीणों ने जायरीन की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना करते हुए गांव एवं पूरे देश में अमन, चैन और भाईचारे की स्थापना की दुआ भी की। पूरे क्षेत्र में रूहानी माहौल देखने को मिला और यह पल स्थानीय लोगों के लिए गर्व और श्रद्धा का प्रतीक बन गया।
रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हज़रात, ये तमाम तर लोगों को मालूम ही होगा कि आज सुंदर टांड से ज़िंदगी में पहली बार ज़ियारत हरमैन शरीफैन करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। यहाँ के तमाम भाइयों ने, तमाम बहनों ने मिलजुल कर इनको सहयोग किए हैं और साथ में वेलकम स्वागतम करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी मुसाफा भी कर रहे हैं, मुनाका भी कर रहे हैं। इनके जितने बेटे थे 6 बेटे हैं और 6 बहुएं हैं और इनके रिश्तेदारों वाले, गांव वाले सारे लोग मिलकर, बूढ़े बच्चे नौजवान सारे लोग इकट्ठा होकर इनका वेलकम स्वागतम कर रहे हैं। भारत सरकार के निर्देश और विभागीय सचिव के मार्गदर्शन में आज सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुए। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने विद्यार्थियों को वंदे मातरम के इतिहास, उसकी रचना और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे पहली बार प्रस्तुत करने के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह गीत सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और देशभक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर विद्यालय के हेड गर्ल, बाल सांसद के प्रधानमंत्री, मंत्री और हाउस कप्तान के विद्यार्थी का नेतृत्व किया और सभी ने देशभक्ति की भावना के साथ गीत का गायन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के मैनेजर ठाकुर सर, शिक्षक, शिक्षिकाएं और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार बंधु कश्यप सहित कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम स्थल देशभक्ति के स्वर से गूंज उठा और माहौल में एकता और गर्व की भावना झलकती रही। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर सभी ने भारत माता की जय के नारों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। भारत माता की हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक गायन का कार्यक्रम हम लोग प्रखंड में रखे, इसमें सभी को आमंत्रित किए। हमारे प्रखंड अंचल के जितने कर्मी, साथ ही जन सम्मान उसका एक राष्ट्रीय गाना भी हम लोग करने वाले हैं, करेंगे। सभी लोग को आमंत्रित करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कुलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर में असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले की ओर से रूसी क्रांति दिवस के मौके पर विशाल रैली और सभा का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में मजदूर, किसान, महिला, छात्र और ग्रामीण शामिल हुए। मुख्य अतिथि माले के पोलित ब्यूरो सदस्य हलदर महतो ने मजदूरों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि गिरिडीह के मजदूरों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को गोलबंद होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने राज्य और केंद्र सरकार की गलत नीतियों को मजदूरों की दुर्दशा का कारण बताया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है और अधिकारी पूंजीपतियों के हाथों बिक चुके हैं। सभा में लाल झंडों की गूंज और ढोल नगाड़ों की आवाज ने माहौल को क्रांतिकारी बना दिया। नेताओं ने कहा कि मजदूरों को अपने हक के लिए संगठित होकर आगे आना होगा और गिरिडीह विधानसभा को लाल झंडामय बनाना ही असली जवाब होगा। नवंबर क्रांति, दुनिया में इसको नवंबर क्रांति कहते हैं, लेकिन रूस में इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। जो दुनिया में पहली बार मजदूरों का राज, किसानों का राज कॉमरेड लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में मार्क्स के विचार को प्रयोग जारशाही को ख़त्म करके रूस की धरती में किया था, और जिससे प्रेरणा लेकर आज पूरे दुनिया में मुक्ति के आंदोलन को तेज किया गया। भारतवर्ष में भी जो देश की आज़ादी हुआ, उसमें भी रूस का जो क्रांति हुआ था उसी का प्रेरणा स्रोत और समाजवादी जो सोच भारतवर्ष में भी लाया गया, वो भी रूस से प्रेरणा से लेकर इसे तमाम नेहरू के समय भी आपने देखा इस तमाम सार्वजनिक उद्योग का बुनियाद डाला गया था। आज भाजपा सरकार तमाम सार्वजनिक उद्योग को निजी मालिकों को दिया जा रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। गरीब के लिए जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है और अडानी के लिए सस्ते दर में 1 रुपया डिसमिल में ज़मीन दिया जा रहा है। माने उल्टा फांसीवादी ताकत आज देश में है। इसलिए प्रेरणा लेकर ये मुक्ति का लड़ाई को तीखा करना और झारखंड में भी जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए
आगे की संघर्ष को तेज करने का, उस नवंबर क्रांति से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उसी का आज आयोजन है। उससे प्रेरणा लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए, यहाँ के मजदूर किसान का राज काम करने के लिए ये प्रोग्राम देता है। रूसी क्रांति के शुभ अवसर पर आज असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के द्वारा जो सो कार्यक्रम किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि रूसी क्रांति ही पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई जीती थी और एक समाजवाद, बराबरी का संदेश दिया था। जब पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद पूरे छोटे छोटे मुल्कों पर कब्जा किया हुआ था, तो रूसी क्रांति ने ही ये रास्ता दिखाया कि किसी भी साम्राज्यवादी देश को किसी भी छोटे देश पर दखल देने का अधिकार नहीं है, और उस समय हमारा देश भी गुलाम था। तो इसलिए आज भी पूरे देश के अंदर में जो असमानता है, गरीबी है, पूंजीवाद के कारण आज भी कम्युनिस्ट पार्टी की ज़रूरत है, प्रासंगिक है। और ये रूसी क्रांति हमको ये प्रेरणा देती है कि जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, असमानता है, लूट है, दमन है, वहाँ हमें लड़ने की ज़रूरत है। और उसी को याद करते हुए आज पूरे गिरिडीह ज़िले में और ख़ास करके गिरिडीह विधानसभा के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार पोल्यूशन से लोग परेशान है, लोगों की ज़मीनें बंजर हो रही है, लोगों के बच्चे जो है सो अलग तरह से मतलब उसका शिकार हो रहे हैं। और पूरे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जो औद्योगिक नीति का नियम है यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ मजदूर मारे जाते हैं तो उनको लड़ा जाता है, तो अब तो उनको मुआवजा मिलता है। तो हम समझते हैं इन क्षेत्रों को फिर से पार्टी संगठित करके मजदूरों को, गरीबों को और भूमिहीनों को एकजुट करके और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत किया जाएगा। और जो भी अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ में लड़ी जाएगी। हम किसी भी कीमत पर शोषण, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सुशासन और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई मामलों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड आदि का मौके पर ही समाधान किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं समेत कई विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का निपटारा समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ किया जाए ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। इस दौरान 2 थर्ड जेंडर फरियादियों के आवेदनों पर भी तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया। जनता दरबार में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।